सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते सतां कौतुका यत्र पादाब्ज प्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च बरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकार विप्रदासा कनककपिशा वैजन्ती च माला रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्तिः। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोहा महामाया प्रयच्छति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला
या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सुगांव वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सुना। बोले बाके बिहारी लाल की जय। करारविंदे पादारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्त करारविंदेन पादारविंदम मुखारविंदे वक्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। विवस्वाकृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मोरारिपादार्पितचित्तवृत्ति तद्यादिकं मोहवशादवोचन् गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मतर्या निश्चितं तन्मयतमां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति।
जिह्वे दैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुरा प्रिया त्वां सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयत्वन् मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वमेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतार्थे वक्तव्यमेवं मधुरं सौभाग्या गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति करारविन्दे पादारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तं पटाशपत्राशकोटिशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, सीताराम भगवान की जय, राठौर चौक वाले हनुमंत लाला की जय, महाकाल महाराज की जय, नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय, मौली माता की जय, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बोले भाग्य बिहारी लाल की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले सभी अनुरागी जन, प्यारे भक्तजन, आप सभी का व्यास मंच से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन और हमारे साहू परिवार का आमंत्रण स्वीकार करके आए हुए भक्तजन, सभी का स्वागत है व्यास मंच से।
आप सभी को सादर सीताराम, राधे श्याम। आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की, हो राधा नाम की, हो राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कली कली में महक उसी की, कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की। कली कली में महक उसी की। हर पक्षी में चहक 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 उसी की। नाचे मोर को नाचे मोर को कोयलिया कार, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन। 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 महक उठा सारा वृंदावन। महक उठा सारा वृंदावन। महक
महकुठा सारा वृंदावन, महकुठा सारा वृंदावन, गली 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 शोर बारी की पता पता श्याम बोला। नाम की लगाई फूल पता पता श्याम बोलता। प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम की जल से सींचिए बगिया, प्रेम के जल से सींचिए बगिया, प्रेम की जल से सींचिए बगिया। महके ग्वाले महकी शकिया, महके ग्वाले महके सखिया, महके ग्वाले महकी शकिया, महके ग्वाले महके सखिया। रस तुमको रस तुमको लागे जाए पता पता बोला। नाम की लगाई फूल बारी पता पता बोलता। ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाए गुलबार, ये पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फूल बारी पता पता श्याम बोलता। ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। ये पता पता श्याम बोलता, ये पता पता श्याम बोलता। ये पता पता राम बोलता। ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता। दोनों हाथ को उठाइए सभी और मेरे साथ कहिए राधे राधे श्याम से और जोर से थोड़ा राधे राधे। प्यारे भक्तजन, कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल राजा परीक्षित को श्राप लगा था और श्राप किसने दिया? श्रृंगी ऋषि। प्यारे भक्तजन, जब राजा परीक्षित को श्राप मिला तो राजा परीक्षित जो है सारे चीजों का त्याग करके गंगा नदी के किनारे चले आए और गंगा नदी के किनारे 25,000 संत जो है इकट्ठा हो गए हैं और 25,000 संत वहां इकट्ठा हैं, लेकिन कोई राजा परीक्षित को ये उपाय नहीं बता पा रहा है कि बोले उसे करना क्या है। आज राजा परीक्षित को श्राप लगा है प्यारे, समझ रहे हैं ना? परीक्षित को 7वें दिन में मृत्यु की श्राप मिली। तक्षक नाग आकर के उनको डसेगा और तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। प्यारे भक्तजन, अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठा करके सुंदर
राजा बना दिए और राजा बना करके स्वयं गंगा नदी के किनारे चले आए राजा परीक्षित जो है। और गंगा नदी के किनारे आकर के हाथ जोड़ करके ध्यान लगा रहे हैं कि बोले हे गुरुदेव, हे भगवान, आप गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा किए थे, आज सद्गुरु बन करके आइए और मुझे ज्ञान की बात बताइए। हे प्रभु, आप जो है आइए और मेरी रक्षा करिए, मुझे मुक्ति का साधन बताइए। सुंदर वहां पर सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। और गंगा नदी के किनारे सुंदर राजा परीक्षित चले आए। और प्यारे भक्तजन, सुंदर सारे संत वहां पर विराजमान हैं। सुखदेव भगवान के पिता, सुखदेव भगवान के दादा, और 25,000 संत जो है वहां पर विराजमान हैं। सुखदेव भगवान वहां पर स्वेच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए अतिथि के रूप में स्वयं सुखदेव भगवान पधारे हैं। ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य सुनत्वत्य गृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचनादिभिः। प्यारे सुखदेव भगवान वहां पृथ्वी पर स्वेच्छा से भ्रमण करते हुए जब वहां पधारे तो सारे लोग खड़े हो गए और सब खड़े होकर के सुखदेव भगवान का प्रणाम करने लगे, अभिवादन करने लगे। बड़ा कौन कहलाता है? जिनकी हाइट बड़ी होती है क्या वो बड़ा कहलाता है? क्या नहीं। जो जाति से बड़ा होता है क्या वो बड़ा कहलाता है? नहीं। जो पैसे में बड़ा होता है क्या वो बड़ा कहलाता है? नहीं। तो कौन बड़ा कहलाता है? प्यारे भक्तजन, जो ज्ञानी होता है ना वो बड़ा कहलाता है। और ज्ञानी वहां पर कौन है? ज्ञानी है वहां पर भगवान सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज जो है परम ज्ञानी है वहां पर, इसलिए सारे लोग उनका प्रणाम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। आइए गुरुदेव, आइए आइए बैठिए। और सुंदर प्यारे राजा परीक्षित कहने लगे कि बोले प्रभु, आप जैसे महापुरुष का तो नाम स्मरण मात्र से ही सब अमंगल दूर हो जाता है। आपके दर्शन का आज अवसर मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया। आहा, इतना सुंदर। संतों ने इशारा किया, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो उठ करके चले जाएंगे, ज्यादा बड़ाई अच्छी नहीं है। और संत अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं सुनते हैं, याद रखना। आप लोगों को भी अपनी बड़ाई ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। हाँ, लेकिन खासकर माताएं अपनी बड़ाई बहुत सुनते हैं। तारीफ अगर कर दिया जाए कि बोले यार बड़े साड़ी अच्छी लग रही है माता जी, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे पहने साड़ी है कि नहीं? ओ माता जी लोग प्रसन्न। अपनी प्रशंसा जो सुनता है उसे दैत्य कहा जाता है, राक्षस। इसलिए अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। प्यारे भक्तजन, सुंदर परीक्षित बोले मुझे परम आनंद मिला और आपका पदार्पण होने से मैं आपसे एक प्रथम प्रश्न करूंगा भगवान। प्रथम प्रश्न करूंगा आपसे, पहला प्रश्न। बोले करो। तो क्या प्रश्न किया राजा परीक्षित ने? कल मैं बताया था ना, हाँ होमवर्क दे रहे हो तो इसे लागत है कल। जानबूझ के नहीं बताता ही मन, देखो ले ठीक मैं बता देता हूँ, पहली गलती माफ। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। जिनकी मृत्यु नजदीक होती है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी से सबसे पहला प्रश्न किया राजा परीक्षित ने। जिनकी मृत्यु नजदीक हो उन्हें क्या करना चाहिए प्रभु? जो जल्दी मरने वाले हैं ना, मालूम चल जाए कि मृत्यु होने वाली है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो इस पर प्यारे
सुखदेव भगवान बड़े गदगद हो गए। राजा परीक्षित ने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, राजा परीक्षित ये पूछ रहे हैं कि संसार में जिनके निकट मृत्यु हो प्रभु वो हड़बड़ाए मत, उन्हें क्या करना चाहिए। जब काल आता है ना तो देखो देखो हो जाता है, क्या करे कुछ समझ नहीं आता है कि नहीं। हा? तो वहां पर सबसे बड़ा प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। सुखदेव भगवान उनका उत्तर देने लगे, आहा पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है राजा। आहा सतयुग में मनुष्यों की जो उम्र होती थी वो कितनी होती थी, 1 लाख वर्ष। सतयुग के लोग कितने साल जीते थे, 1 लाख। और उसके बाद सतयुग के बाद आई त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य की उम्र जो है 1 शून्य उसमें कम हो गया, 10,000। और जब द्वापर युग आया तो द्वापर युग के मनुष्यों की आयु कितनी, 1 जीरो फिर कम हो गया, 1000। और जब कलयुग आया तो उसमें 1 शून्य फिर कम हो गया, 100 साल, है कि नहीं। प्यारे भक्तजन, आजकल तो 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष की उम्र का आदमी को मधुमेह बीमारी हो जाती है, 35 वर्ष की आयु में आदमी को हार्ट पेशेंट हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है। हाँ? सुखदेव जी कहते हैं वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष में का आदमी आपको लाखों में एक ही मिलेगा। हर व्यक्ति 100 साल नहीं जीता, समझ रहे हो ना। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। 24 घंटा होता है एक दिन में, होता है कि नहीं होता है। हाँ? 24 घंटा होता है तो 24 घंटे में हमको उसको भाग कर दीजिए 6 से 24 को, 6 चौक 24, 6 घंटा सोना, 6 घंटा खाना पीना घूमना, 6 घंटा और कुछ काम करो, 6 घंटा भगवान के लिए। हाँ? 2 घंटा सुबह, 2 घंटा बीच में, 2 घंटा शाम को, 6 घंटा हो गया। 24 घंटा होता है कि नहीं होता है, बताइए। देखो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्य क्षता भयम। कहा कि बोले जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना चाहिए राजा ने। क्या काम, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। अभी हम जो श्वास ले रहे हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कि उसी हवा को हम फिर से ग्रहण करें। गारंटी है क्या, नहीं। जिस श्वास को हम ग्रहण कर रहे हैं उसी श्वास को हम फिर से ग्रहण करें, ऐसा नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो। ये श्वास की कोई गारंटी नहीं है कब हमें छोड़ दे और कब छोड़ के चला जाए। समझ रहे हो ना, श्वास की कोई गारंटी नहीं है प्यारे। इसलिए प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में हमको केवल नाम भजना चाहिए भगवान का। काम करते रहो और नाम लेते रहो। कैसे, सो के उठे हो तो भगवान कृष्ण का नाम लो, कृष्ण कृष्ण। चल रहे हो तो कृष्ण कृष्ण, बैठ रहे हो तो कृष्ण कृष्ण, उठो तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नाच रहे हो तो कृष्ण कृष्ण, हंस रहे हो तो कृष्ण कृष्ण, खा रहे हो तो कृष्ण कृष्ण। हर एक कार्य में केवल कृष्ण 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 कहो, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कर्म में हमको भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। सो करके उठे हैं तभी से काम चालू कर दो, नहा भी रहे हो तो भगवान का नाम लो। कई लोगों को मैंने देखा है नहाते नहाते मोबाइल बाथरूम में ले जाते हैं, हम गाना चालू करके नहाते रहते हैं, है कि नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है। तो प्यारे, मोबाइल वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुंह ही काफी है।
अपने मुंह से कम से कम भगवान का नाम जपते रहो। आप नहाते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, कृष्ण कृष्ण कहते रहो, राम राम कहते रहो, श्याम श्याम कहते कहते नहाओ। और नहाते नहाते तो केवल नारायण का नाम उच्चारण करना चाहिए, समझ रहे हो ना? नहाते समय नारायण 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 कहना चाहिए नहाते समय, याद रखना। नार मतलब होता है जल, अयन मतलब होता है घर। जल पर जिनका घर है, जल पर जिसका वास है, वो है नारायण। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर पर। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर, जल में, समुद्र में। हाँ? इसलिए उनका नाम लेना चाहिए नहाते समय। नहाते समय 2 से 3 बातों का स्मरण करना चाहिए। कभी भी स्नान करो, खड़े होकर मत करना, नहाना, ठीक है? खड़े होकर के नहीं नहाना चाहिए, बैठ करके ही नहाना चाहिए। और किसी पात्र में आप बैठ करके स्नान करो, पीढ़वा हो, पाटा हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, उसमें बैठ के नहाना चाहिए। खड़े होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है? स्नान करते समय पानी सीधे सिर में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो सीधा अटैक आने का चांस रहता है। पानी सबसे पहले पैर में डालना चाहिए, पैर के बाद हाथों में डालिए, जंघा को भिंगाइए, उसके बाद सिर में डालो पानी। सीधा गए और सीधा सिर में पानी डालोगे ना तो तुम्हारा हमेशा नुकसान होगा। इसलिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नहाने के समय सीधे सिर में पानी मत डालना। पहले के लोग हमारे तालाब में नहाया करते थे, प्राचीन जमाने के लोग तालाब में नहाते थे तो क्या करते थे? तालाब में जब नहाने जाते थे तो पहले पैर में पानी होता था, फिर आगे बढ़ते थे, धीरे 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 पानी बढ़ते बढ़ते आता था, यहाँ तक पानी आता था, तब वो डूबते थे। डूबते थे कि नहीं डूबते थे? उसका कुछ कारण है। उसके बाद नहाने के बाद पत्थर में बैठ करके साबुन लगा के रगड़ के नहाया करते थे, ये नहीं पानी में खड़े खड़े। देखे हो कि नहीं देखे हो? तो उसका भी कुछ कारण है। खड़े होकर के नहीं नहाना चाहिए, बैठ करके ही स्नान करना चाहिए। नहाने के समय आपके गले में अगर तुलसी की माला है, रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आपके गले में तुलसी की माला है और नहाने के समय अगर आप जो है तुलसी की माला धारण किए हो तो प्यारे भक्तजन, पानी जब डालोगे ना, पानी डालोगे वहीं चढ़ा दीजिए, नीचे चढ़ा दो, ऊपर आओगे दिक्कत होगा, वहीं चढ़ा दो। पानी जब डालोगे सिर में तो सिर का पानी कहाँ आएगा? गले में आएगा। गले में अगर तुलसी की माला है और वो पानी अगर तुलसी माँ की माला में स्पर्श होगा तो यमुना स्नान का फल प्राप्त होगा, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा आपको, अगर गले में तुलसी की माला है तो, ठीक है? इसलिए गले में तुलसी की माला धारण करना बहुत जरूरी होता है। जिनके गले में तुलसी की माला होती है उनके हाथ का ही जल पीने योग्य होता है, और जिनके गले में तुलसी की माला नहीं होती उनके हाथ का जल पीने योग्य नहीं होता, ठीक है? राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी बताने लगे, राजन देखो, अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। ये मन ही तो बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन तो बड़ा चंचल है। मैं मंदिर गया, आपने कहा ठाकुर को फूल चढ़ाओ, फूल चढ़ा दिया, वस्त्र चढ़ाओ, वस्त्र चढ़ा दिया, आपने कहा मन को चढ़ाओ, तो मन को तुम्हें नहीं चढ़ा सकते। क्यों? मन को चढ़ा सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि मन मेरे वश में नहीं है। हाँ, आपको कलकत्ता से मुंबई हवाई जहाज से जाना है। कहाँ जाना है? कलकत्ता से मुंबई, और कम से कम 2.5 घंटा का समय जो है लगेगा, लेकिन मन को मुंबई पहुंचाने में सेकंड लगेगा। यहाँ बैठे हो और मन को पहुंचा दो मुंबई या दिल्ली, तुरंत अनुभव करने लग जाओगे कि हम मुंबई में है करके। तो मन तुम्हारे वश में है, उसे अपने वश में करना चाहिए। अपने वश में करोगे, इस मन को भगवान को दे दो तुम। अर्जुन ने यही व्यथा गीता में कृष्ण से कही। ये मन बड़ा चंचल है। आप बैठे हैं यहाँ कथा में, मन आपका घर चला गया, दरवाजा खुला होगा, दरवाजा लगा के आई हूँ कि नहीं आई हूँ, कोई आएंगे थोड़ी, इनके पापा थोड़ी आ गए होंगे ड्यूटी से, हो चाबी तो मैं लेके आ गई, बैठे हो यहाँ, लेकिन ध्यान क्या है? घर में है कि नहीं? परीक्षित कहते हैं, प्रभु मन को गोविंद के चरणों में मैं कैसे लगाऊं, ये मुझे बताइए आप। मन को गोविंद के चरणों में कैसे लगाऊं? सुखदेव जी ने कहा, बोले 4 बात ध्यान में रखना होगा। कितनी बात? 4 बात जो है
ध्यान में रखना होगा आपको। पहले मन को जीतने के लिए आसन को जीतो, और मन को जीतने के लिए आसन को जीतना होगा, और मन को जीतने के लिए आसन को जीतना होगा। ठीक था, पहले ठीक था, अभी हाँ पहले था वैसे रख दो, ठीक लग रहा था। मन को जीतने के लिए 4 बातों का होना बहुत जरूरी है। आसन को जीतो, और आसन को जीतने के बाद बहुत देर तक बैठने की आदत डालो उसमें। प्यारे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और 3 प्रकार के स्नान होते हैं, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, राक्षस स्नान। ठीक है, सूर्योदय होने के पहले अगर स्नान करते हो तो मनुष्य स्नान, ऋषि स्नान कहलाता है, और उसके बाद कहीं स्नान करेंगे तो वो राक्षसी स्नान कहलाता है। सुखदेव जी कहते हैं प्रातः काल उठकर स्नान करे, स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्राणायाम। प्राणायाम करने से ब्रह्मानंद की शुद्धि होती है, मानसिक चिंता मिटती है, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास करें। समझ रहे हो ना? लोग सवेरे सवेरे सोकर उठते हैं, जब सूर्य की रोशनी सर पर आ जाती है, चादर मुंह बाद में निकलते हैं, चादर से मुंह जो बाद में निकलता है, तब लोग उठते हैं। और उठते क्या चाहिए? वो चाय दे दो, चाय बन गई तब उठेंगे, ठंड है कि नहीं? या किसी का मोबाइल फोन बज गया तभी उठेंगे लोग। सोए रहेंगे और ऑर्डर करेंगे चाय बिस्किट रेडी है, तब उठेंगे। अरे कम से कम नहा तो लो पहले। सबसे पहले सो करके जब उठे तो क्या करें? हाथों को देखना चाहिए, और हाथ को देख करके कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूलित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यही कहना चाहिए हमें। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूलित गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का पहले हमको दर्शन करना चाहिए, उसके बाद में हाथों का दर्शन करने के बाद में हाथों को रगड़े और आंखों से स्पर्श करे, और आंखों से स्पर्श करने के बाद पृथ्वी मैया को 3 अंगुल से प्रणाम करें, और 3 अंगुल से प्रणाम करने के बाद में दाहिना पैर को पहले बाहर निकालो आप, उसके बाद में बायां पैर को निकालो। ये उठने की प्रक्रिया है। कई लोग क्या करते हैं, फटाफट जल्दी उठ जाते हैं और दोनों पैर पहले ही खटिया से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं, दाहिना पैर पहले निकालना चाहिए। दाहिना पैर आगे करोगे तो जीवन में सदैव आगे बढ़ोगे। गाड़ी भी जब चलाओ तो गाड़ी को सबसे पहले सामने की ओर ले जाना चाहिए, पीछे नहीं करना चाहिए। गाड़ी, स्कूटी, बाइक, कार जब भी चलाते हो ना तो उसे आगे ही बढ़ाया करो, पहले पीछे मत किया करो। आगे बढ़ाओगे तो स्वयं आगे बढ़ती रहोगे, और अगर पीछे करोगे ना तो जीवन जो है पीछे होता रहेगा। जीवन में हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं रहना है। प्यारे भक्तजन, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, बोले परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। समझ रहे हो ना? भगवान सुखदेव जी कहे राजन, आओ मैं तुम्हें बताता हूं सृष्टि निर्माण का आगे कार्य। सृष्टि को कैसे बढ़ाया गया, कैसे बढ़ाया जाए, परमात्मा इस सृष्टि को बनाते कैसे हैं। और जो उपदेश आप मुझे सुना रहे हैं इसको आपने भागवत धर्म कहा है, तो इस भागवत उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया कैसे, बताइए। सुखदेव भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, बोले हे राजन, सबसे पहले प्यारे भक्तजन, सबसे पहले इस संसार में कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। इसमें क्या था? जल ही जल। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं,
तो भगवान नारायण के नाभि से एक कमल का फूल निकला, और कमल का फूल जब निकला तो प्यारे, कमल का फूल जब निकला तो कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कहां से हुई उत्पत्ति? जोर से बोलो। भगवान नारायण के नाभि से कमल का फूल निकला, और कमल का फूल जब निकला तो कमल के फूल के अग्रभाग से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। किनकी उत्पत्ति हुई? ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल सुनाई दे रहा है। बैठिए बैठिए माता जी, बैठिए। केवल ब्रह्मा जी को सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। समझ रहे हैं ना? क्या सुनाई दे रहा है ब्रह्मा को? देखो, हम सृष्टि निर्माण की कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। कथा अगर हम चूक गए ना तो आगे समझ नहीं आएगा। ये जड़ है, जड़ की कथा हमको समझना जरूरी है। समझ रहे हैं ना? एक वृक्ष को देखने से पहले जड़ को देखना चाहिए, कितना मजबूत है चढ़ने से पहले। और कहीं जड़ कमजोर है, चढ़ के भड़ से गिर जाएंगे। बोले गोविंद भगवान की। मन को आपको कथे मिलाना है। एक राजा के पास एक बकरा था, समझ रहे हैं? अब राजा जो है गांव वालों से कहा कि जो मेरे बकरे को चारा चरा करके तृप्त करके लाएगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। क्या बोले? मैं उनको आधा राज्य दूंगा। अब गांव वाले लोग बकरा को चराने लेके जाते थे। वाह, हम चराए पर जाबो, हम चराए पर जाबो, आधा राज्य दी राजा है। अब बकरा को पकड़ के रोज सब चारा चराने जाते थे। हरा हरा घास चरा के ला रहे हैं। और राजा ये भी कहा था कि बकरा चरा के लाओगे, उस वक्त बकरा टेस्ट लूंगा, हरा भरा घास डालूंगा, नहीं खाएगा तो वो तृप्त हो गया। और कहीं फिर खाना चालू कर दिया तो मान के चलो वो तृप्ति नहीं हुए। अब आदमी लोग चारा चरा चरा के खिला के लाते थे, खिला के लाते थे। उसके बाद राजा फिर परीक्षा लेता था, हरे भरे घास को डाल देता था सामने, और फिर वो बकरे लोग खाना चालू करते थे। अरे भैया, मेरा बकरा तो तृप्त ही नहीं है। एक बार एक आदमी बहुत साना था, चतुर था, चालाक था। वो बकरा को ले गया चारा चराने के लिए। समझ रहे हो ना? भाव को समझना जरा। बकरे को ले गया चारा चराने के लिए। अब बकरा जब चारा चरने लगा ना तो उसको पीछे से मारना चालू कर दिया। वो जैसे खाना चालू करता था पीछे से डंडा में मारता था, फिर खाता था, फिर छड़ी लेके मारता था। वो दिन भर बकरा खिलाया नहीं उस दिन। समझ रहे हो ना? खाली पेट बकरा। अब बकरा जो है, बकरा को लेके आया राजा के पास। राजा जो है हरा भरा घास डाला, बकरी खाने के लिए दौड़ा। बाजू में वो खड़ा था, कौन? वो आदमी छड़ी लेके तिरछिया से देगा, रे फिर मार पड़ेगा, नहीं खाऊंगा। हाँ, बकरा खाया नहीं। राजा कहा, अच्छा तुम मेरे बकरे को तृप्त करके लाए हो, है? तो उनको फिर आधा साम्राज्य मिला, संपत्ति मिला। तो ये हमारा जो मन है ना, वो बकरे की तरह होता है। ये मन बड़ा चंचल होता है। इस मन को हमको कथा में लगाना है। मन जो है इधर उधर भागता है। बैठे हैं जरूर यहाँ, लेकिन कुछ पल कल के ध्यान गोल बाजार चले जाएगा। गोल बाजार जाना है, गायत्री सामान लेना है कि नहीं। इसलिए मन को समझाना बहुत जरूरी होता है। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि बोले इस सृष्टि में केवल पानी ही पानी, जल ही जल था। भगवान नारायण की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक से अनेक हो जाऊं। तब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा की जब उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा को दिखाई नहीं, सुनाई दिया है। तब 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 किया ब्रह्मा ने कई साल तक। और ब्रह्मा जी ने कई सालों तक तपस्या किया। और तपस्या करने के बाद उस कमल के डंठल से नीचे उतरते हुए आए हो। कमल के डंठल से नीचे उतरते उतरते आए। तब देखा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। अरे मेरा तो उत्पत्ति नारायण से हुआ है। नारायण को प्रणाम किया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को कहा, विधाता, आज से आपका नाम होगा विधाता।
आप सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। प्यारे भक्तजन, सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने का आदेश दिए भगवान नारायण ने। सृष्टि के निर्माण कार्य को आपको आगे बढ़ाना है। सृष्टि बनती कैसे है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। 5 तत्वों से हमारा जो शरीर है वो निर्माण होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनता है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, मनुष्य भी 5 तत्वों से बनता है। लेकिन ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और बाहर भी है। ऐसी ही दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी सारी दुनिया में व्याप्त हूं। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासु यही समझ लेना पर्याप्त है। सृष्टि में जो दिखाई देता है वो मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा को उपदेश दे रहे हैं। क्या दिए हैं? 4 श्लोक में भगवान ने उपदेश दिए है ब्रह्मा को। देखो ब्रह्मदेव, सृष्टि में जो दिखाई पड़ रहा है वो मेरी कृपा से दिखाई दे रहा है, जो नहीं है वो भी मुझ में व्याप्त है। सृष्टि में प्रलय आ जाएगी तो केवल मैं ही बचूंगा। ये सृष्टि चलती है मेरे अनुसार ही चलती है ब्रह्मा जी। ये भगवान ने 4 श्लोक में उनको उपदेश दिया और 4 श्लोक में ही ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ाया है। समझ रहे हैं ना? भगवान ने कहा ब्रह्मा को, देखो ब्रह्मदेव, हमने आपको विधाता का उपाधि दिया है, विधाता हो आप। और मैंने जो आपको बताया है वो क्या है? भागवत। आपको जरा स्पष्ट बता दूं कि भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भगवान का जो भगवान का हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भी भागवत है। भगवान के निवास का नाम भी भागवत है। भगवान के प्रियजनों का नाम भी भागवत है। भगवान से जो रिश्ता जोड़ लेता है उसे भी भागवत की उपाधि मिलती है। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा बोले उसी को मिलते होंगे जो दिन में 5 बार नहाता होगा। प्रभु, परीक्षित ने कहा जो 5 बार नहाता होगा भगवान उसको मिलते होंगे। भगवान सुखदेव जी ने कहा, व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुष्य यादव ते पते रुग्रस्य किं पौरखम कुब्जाया मुतत्र चतुष्दत्त रूपमधिकम किम तत्सुदामोधरम भगत्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। परीक्षित, तुम कह रहे हो जो 5 बार नहाता है उनको भगवान मिलते हैं। तुम गलत कह रहे हो। अगर ऐसा कुछ होता तो कोल, भील, हाथी, भालू ये लोग तो नहाते नहीं है। जाड़े के समय नहाते हैं क्या? नहीं नहाते। भगवान इनको भी गले से लगाए हैं। वनवास काल के समय राम जी लगाए कि नहीं लगाए? बंदर को, भालू को लगाए हैं गले। अब वो लोग तो नहाते नहीं है। सोचो अब। भगवान कहे सुखदेव जी परीक्षित से, तुम कह रहे हो जिनकी उम्र बड़ी होती है उनको भगवान मिलते होंगे। ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5 साल। प्रहलाद की उम्र कितनी थी? 5 साल। भगवान मिले कि नहीं मिले? आप कहते हो कि बोले भगवान जो है जात पात देखते होंगे, तो भगवान विदुर के घर आए थे। विदुर कौन है? धर्मराज ही थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर बन के आए। निम्न जाति में इनका जन्म हुआ है विदुर का। निम्न जाति में विदुर का जन्म हुआ था। भगवान इनके घर भी जाके क्या खाए हैं? भाजी की सब्जी विदुर के घर। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। विदुर की पत्नी का क्या नाम है? विदुर की पत्नी का नाम, विदुर की पत्नी का नाम विदुराइन है ना? विदुराइन था ना? अरे वो तो हम ऐसे कह देते हैं भाव में आके। सरपंच की पत्नी को सरपंचिन कहते हैं, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरिन कहते हैं, सेठ की सेठानिन कहते हैं, है कि नहीं? पंडित की पंडिताइन हो जाती है। तो उसी प्रकार पत्नियों को पति के साथ ऐसे ही सम्मान प्राप्त हो जाता है। विदुर की विदुराइन है कि नहीं?
प्यारे भक्तजन, लेकिन विदुर की पत्नी का नाम था, एक्चुअल नाम, सही नाम सुलभा। क्या नाम था? सुलभा। परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ, बोले भगवान जो है कब इनके यहाँ गए थे और कब भाजी सब्जी खाए थे, मुझे जानना है। देखो राजन, भगवान को दो ही जगह भोजन बड़ा प्रिय लगा था, एक सबरी के बेर और विदुर के यहाँ भाजी। विदुर का केला, विदुर के यहाँ भाजी। अच्छा, बोले प्रभु मुझे जानना है, आप बताइए। बोले कब गए थे भगवान जो है? तब भगवान सुखदेव जी बताने लगे, देखो राजा, जब कौरव जो है पांडवों के साथ अत्याचार कर रहे थे, कौरव पांडवों के साथ, विदुर जी गए जाके समझाने के लिए धृतराष्ट्र को, महाराज आप राजा हो और राजा को महाराज सही निर्णय लेना चाहिए। आप कौन हो? आप राजा हो और राजा को तो सही निर्णय लेना चाहिए महाराज। आप दुर्योधन के दिमाग में आकर के पूरी राज्य को नष्ट करने में तुले हुए हो। पांडव कमजोर नहीं है, पांडव आपकी इज्जत करते हैं महाराज। बोले 5 गांव ही मांग रहे हैं, संपत्ति मांग रहे हैं, दे दो उनको संपत्ति। आप दुर्योधन की बात में आकर के गलत कर रहे हो। दुर्योधन जो है शकुनी, बोले शकुनी के दिमाग में चल रहा है। बोले अच्छा नहीं है महाराज, एक व्यक्ति को हटा दोगे परिवार से तो बाकी परिवार वाले सुखी रहेंगे, सुख से रहेंगे। एक व्यक्ति को हटा दोगे तो, एक व्यक्ति को खानदान से हटा दो, जो व्यक्ति बेकार है, गलत है, उसे हटा दो, बाकी तो सुख से रहेंगे। महाराज आप सही सत्य के राह में चलो महाराज, गलत का साथ मत दो। समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, उसी समय आ गए कौन? दुर्योधन। विदुर के ऊपर भड़क गए, विदुर के ऊपर भड़क गए, कहे तुम बोले हमारे, बोले तुम जो है हमारे आदमी होकर के पांडवों का पक्ष में बात कर रहे हो, तुम महामंत्री होकर के, हम तुम्हें आज ही मंत्री के पद से हटा रहे हैं। विदुर ने कहा, अरे तुम मुझे क्या हटाओगे? मैं तुम्हें ही, मैं तुम्हारे घर को छोड़ के जा रहा हूं, मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं आज। तुम्हें कष्ट देने का मेरा भाव नहीं था दुर्योधन। बोले मैं जो है खुद ही आज एक न्याय की बात करने आया था समझाने के बाद, लेकिन आप लोग नहीं समझे। मैं आज ही अपने इस महल को, आपको पद, आपके पद को छोड़ के जा रहा हूं। पत्नी को लेकर के कदली के वन में चले गए। कदली मतलब केला, केले का जहाँ जंगल था उस जंगल पर चले गए विदुर जी अपनी पत्नी को लेकर के। और वहां जा करके विदुर जी जो है अपनी पत्नी के साथ रह करके 12 साल तक तपस्या किए हैं। 12 साल तक अन्न नहीं खाया इन्होंने, समझ रहे हो ना? 12 साल तक मेहनत किया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। 12 साल। आप भी 12 साल तक अगर मेहनत करोगे तो बिल्कुल 13वें साल में भगवान का दर्शन होगा आपको। लेकिन आप तो एक दिन अन्न नहीं खाते हो, बीपी लो हो जाता है। 12 साल कैसे करोगे? है कि नहीं? 12 साल तक कहीं एकादशी का नियम कर लिए आप विधिवत, 13वें साल में आपको जरूर दर्शन मिलेगा भगवान का। 12 साल तक केवल केला खा खा के तपस्या किया है भगवान के लिए, साधना किया है विदुर विदुर ने। आज हस्तिनापुर सज रही है, क्यों? भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं द्वारिकापुरी से शांति दूत बन के, पांडव और कौरव के बीच मेल मिलाप कराने के लिए आ रहे हैं, मिलन कराने आ रहे हैं। बोले अच्छा, और मेल मिलाप करने के लिए आ रहे हैं। और प्यारे भक्तजन, भगवान जब आए रथ पर बैठे हैं, आज मेरे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। मेरे द्वारकानाथ द्वारकेश श्री कृष्ण आज रथ यात्रा में आ रहे हैं, प्रभु शांति दूत बन करके। विदुर जी जब सुने तो गदगद हो गए और कहा कि बोले आज भी आज हम दोनों जाएंगे उस भीड़ में उनको देखने के लिए। अरे कृष्ण को अगर देख भी नहीं पाए तो क्या हुआ, वो हमें देख लेंगे एक नजर, चलो भीड़ में चलते हैं। वो आ गए हैं और वेदुराइन और विदुर दोनों जो है जाके उस भीड़ में देखने लगे। रथ के पीछे पीछे सब भाग रहे ना भगवान को देखने के लिए, मधुसूदन को। आहा, और दुर्योधन जो है कपट भावना से सबको सजा के रखा है ना, मन साफ नहीं है दुर्योधन का। भीड़ लगी, भीड़ में भगवान ने विदुर को देखा तिरछी नजर से। आहा, तिरछी नजर से देखा, और तिरछी नजर से जब देखा तो उतने में गदगद हो गए विदुर जी महाराज की। भगवान ने मुझे देखा, आहा, भगवान ने मेरी ओर निहारा। भगवान सभा में गए
और भगवान जो है दूर से देखा तो मानो ऐसा इशारा कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दुर्योधन की सभा में भगवान पधारे, बड़ा मंच बना हुआ है, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हुए हैं और एक सुंदर दिव्यमयी सिंहासन रखी गई है भगवान के लिए। भगवान सिंहासन पर बैठे। विदुर का तो अपमान कर दिया है दुर्योधन ने, और आज जो है विदुर भी उस सभा में है, पीछे चुपचाप खड़े होकर के देख रहे हैं। दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया, आओ कृष्ण आपके पदार्थ से हम कृतार्थ हुए, आइए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, बोले तुम तो सुयोधन हो दुर्योधन, और तुम मेरी बात मानो, पांडवों को उनकी संपत्ति दे दो। पांडव तुम्हारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है, और तुम्हारे खास काका के बेटे हैं पांडु के, बोले दे दो उन्हें। बोले 5 गांव ही तो मांग रहे हैं, 5 गांव दे दो, 5 गांव मांग रहे हैं, दे दो। दुर्योधन जैसे ही कहा इतने में दुर्योधन भड़क गया, खड़ा होकर के तुरंत कहने लगा, क्या हो गया? भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब बैठे हैं, कृपाचार्य सब बैठे हैं, कन्हैया सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा मैं इन कौरवों को। तुम 5 गांव देने की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक की भांति संपत्ति नहीं दूंगा। धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन के हाथ को पकड़ लिया, चुप हो जाओ, ये शांति दूत है, भगवान है, इनसे ऐसी बात नहीं करते। प्यारे भक्तजन, तुरंत दुर्योधन जो है क्षमा मांगा। भगवान उठ करके जाने लगे। जब भगवान उठ के जाने लगे तो दुर्योधन ने कहा कि बोले प्रभु मेरी मां आपके लिए भोजन बना के रखी है, 56 भोग, चलो पालो आप। भगवान ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं खाऊंगा। भोजन 2 ही अवस्था में किया जाता है, परिस्थितियों में किया जाता है दुर्योधन। जब भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, जब भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो और भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि आज तो हमारा जो निमंत्रण है श्रीमान विदुर जी के घर है, हम वहीं जा रहे हैं। भगवान विदुर के यहाँ जाने लगे। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, और विदुर जी दौड़े दौड़े गए, विदुराइन को जाकर के बताए। विदुराइन बोले भगवान हमारे यहाँ आ रहे हैं, तुम तैयारी करो। विदुर जी जंगल चले गए कुछ व्यवस्था करने, और आज भगवान आ रहे हैं विदुर के घर, पहुना बन के, अतिथि बन के। क्या बन के? जोर से बोलो। अतिथि बन के आ रहे हैं। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। पावन तो लागे परम है सुहावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। विदुर नहीं घर में विदुरानी, नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग पानी। विदुर नहीं घर में विदुरानी, विदुर नहीं घर में विदुरानी, आवत देखे सारंग पानी, आवत देखे सारंग
चिंता, और देव नहीं आवे चिंता, और देह नहीं आवे चिंता, और देह नहीं आवे चिंता, भोजन काज मांगना आज हरि आए विदुर नर पावना, आज हरि केला बहुत प्रेम से लाई, तेरा बहुत प्रेम से लाई, गिरे गिरे सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराए, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई, गिरे गिरे सब देत गिराई, गिरी गिरी सब देत गिराए, छिलका देत श्याम मुख माही, हरि छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, लागे परम सुहावना आज हरि आए विदुर नर पावना, आज हरि आयो, आज हरि आए विदुर नर पावना, आज हरि आए। इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, छोटे काले वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए, छोटे काले वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देख श्याम मुख माही, कहाँ गवाई तेरी भावना आज हरि आए विदुर नर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए विदुर नर पावना, आज हरि आए।
विदुर लिए करमाही, केला विदुर लिए करमाही, गिरजेत गिरधर मुख माही, गिरधर मुख माही। कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, कहत कन्हैया सुनो विदुर जी। ओ स्वाद नहीं आवड़ा आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए। पावन तो लागे परम है सुहावना आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए, विदुर घर पावना आज घरी आए। आज हरि आए, विदुर घर पावना आज हरि आए। आज हरि आए विदुर घर पावना, मतलब पावना मतलब होता है राजस्थानी शब्द है पावना। पावना मतलब होता है पाहुना, अतिथि। छत्तीसगढ़ी में सगा है नहीं। भगवान कहाँ गए? सगा बन के, मेहमान बन के विदुर के घर। विदुर जी नहीं है घर में ना, कहाँ गए हैं विदुर जी? जंगल गए हैं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो कुछ व्यवस्था करने गए हैं। हाँ? प्रभु आ रहे हैं। भगवान जैसे ही आए विदुर के घर, और विदुर के घर जैसे ही आए भगवान जो है दरवाजा खटखटाया। ओ विदुर काका कहाँ हो? अंदर से आवाज आया, कौन? बोले काकी मैं द्वारकेश, द्वारिकाधीश। चाची अंदर नहा रही थी, और चाची अंदर नहा रही थी, जैसे ही सुनी द्वारकाधीश, ओहो खुशी का ठिकाना नहीं, भगवान हमारे घर आए हैं। नहा रही थी तो नहाते नहाते ही भग गई, दौड़ी, दरवाजा खोली, देखे आहा प्रभु खड़े हैं। ओहो, भगवान ने देखा चाची तो ऐसे आ गई नहाते नहाते। भगवान ने क्या किया? अपने पीले दुपट्टे को फेंक दिया। पीले दुपट्टे को फेंका तो चाची का शरीर ढक गया। चाची अंदर नहीं बुलाओगी? आओ कन्हैया आओ। आहा, चाची के कहने पर भगवान अंदर आए, और भगवान जैसे अंदर आए बैठे भगवान, चाची बड़े जोरों से भूख लगी है, बड़े जोरों से भूख लगी है। बोले बड़े दूर से चल के आया हूँ, काकी कुछ हो तो कुछ खाने के लिए दे देते। बैठो कन्हैया अभी लेके आती हूँ। चाची अंदर गई, अंदर जाके क्या लेके आई? केला लेके आई। ठीक है ना? और केला लेके आई चाची जो है, और जैसे ही केला लेके आती है चाची जो है भगवान को केला खिलाने लगी। क्या करने लगी? भगवान को केला खिलाने लगी। केला बहुत प्रेम से खाया भगवान। केला जब लेके आई चाची जो है ना, तो केला जैसे लेके आई छिलका छिलने लगी। अब छिलका छिल रही है, भगवान कहे बाप रे इतना सेवा कर रही है चाची जो है। छिलका छिल रही है, गुदा को पकड़ी, केला को फेंक दी, छिलका को पकड़ाई, कन्हैया खाओ। दूसरा केला पकड़ी, और दूसरा केला पकड़ती है, फिर छिलका छिलती है, फिर गुदा फेंक दी, खाओ। फिर कन्हैया खाने लगे। क्या खा रहे हैं भगवान? छिलका खा रहे हैं, केला नहीं। अच्छा कितना केला, कितना छिलका खाए होंगे भगवान? बोलो। भगवान जो है छिलका खा रहे हैं बैठ करके वहां। आप लोग छिलका खाओगे प्रसाद में? आज अगर आप कहोगे आज में छिलका बंटवा देंगे प्रसाद में। अच्छा कितना छिलका खा लोगे आप लोग बताइए? 1 2 3। जो ज्यादा छिलका खाएगा उसे कल ज्यादा केला मिलेगा। सोचो, भगवान जो है भाव में आकर के भगवान जो है 35 छिलका खाए हैं। बताओ 35 छिलका यहाँ पे है। चाची छिल छिल के देती थी, भगवान खाते गए। चाची छिल छिल के देती गई, भगवान खाते गए खाते गए।
35 छिलका खाए भगवान। विदुर जी आगे उतरे में, विदुर देखे, विदुराइन को देखे छिलका खिला रही भगवान को बैठ के। भगवान खा रहे हैं। विदुराइन क्या कर रही है तू? इतने माही विदुर जी आए, खोटे खारे वचन सुनाए। बोले तुम क्या कर रही हो? बोले इतने बड़े द्वारिकाधीश को तुम छिलका खिला रही हो? कहत कन्हैया सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवड़ा। बोले विदुर जी आप चुप रहो, आप क्या जानोगे कितना स्वाद है छिलका में, आपको क्या पता? विदुर जी कहे वाह प्रभु, छिलका में स्वाद रहेगा, आप बता रहे हो हमें, लेकिन आप छिलका को भी बड़े प्रेम से खा रहे हो मेरे प्रभु। आहा हा हा। 35 छिलका खा के बैठ गए। आसन लगाया गया, और आसन लगाया गया और भाजी की सब्जी तैयार की गई, पेज मड़िया, जंगल में और क्या मिलेगा। विदुर काका को परोसा गया भाजी की सब्जी। खाते नहीं भाजी की सब्जी, भाजी सब्जी सबको अच्छा लगता है, भगवान भी खाए। 56 भोग के दिन भोग भी लगवाएंगे भाजी का, टेंशन मत लो। तो भाजी की सब्जी, और प्यारे भक्तजन भाजी की सब्जी परोसा जा रहा है, और पेज मड़िया आगू वाले उन्हें बड़ा बात करते का काली लिमल पाछू बैठा भी सम्राट भी आते हैं। जब देखो तभी मन खाली बातें करते रही भाई। तो प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, अब पेज और भाजी की सब्जी परोसेगी थाली में। अब भगवान तो खाए नहीं है ना उसको, भगवान 56 भोग वाले हैं, है कि नहीं? भाजी तो खाए नहीं भगवान कभी। भगवान कैसे खाते कैसे नहीं से, मैं तो कभी खाया नहीं हूँ। भगवान ने कहा चाचा को, चाचा चलो चालू करो, भोग लगाओ, खाओ। वाह प्रभु कैसी बात कर रहे हो, पहले आपको भोग लगेगा फिर मैं खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, पहले आप खाओ। मतलब वो खाएंगे ना, तब भगवान देखेंगे खाते कैसे हैं, समझ रहे हो ना। पेज मड़िया होता था पहले, अकाल जब पड़ती थी हमारे देश में ना, तो पेज बनाया जाता था, पेज मड़िया। पुराने बुजुर्ग लोगों को मालूम है ये चीज। अब विदुर चाचा उठाए मड़िया और उठा के पीने लगे। भगवान कहे बोले अच्छा ऐसे पीते हैं, खाते नहीं है। हाँ। और भगवान एक ही बार में उठाए और उठा के गद 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 अंदर। चाची वाले क्या, चाची अंदर गई, जो था थोड़ा बहुत लाके परोस दी। अब फिर उठा के गड़गड़ एक बार में सटा सट अंदर। चाचा खत्म नहीं हुआ है, भतीजा खत्म हो गया है। चाची और लेके आओ ना। अब चाची रहे उसको तो दे, विदुराइन जो है, विदुर जी पा ही रहे हैं भोग। चाची जो है दिक्कत में पड़ गई, चाची जो है असमंजस में पड़ गई। कन्हैया तुम मांग रहे हो और मैं कहां से लाके दूं तुमको कन्हैया, कहां से लाके दूंगी मैं तुम्हें। अंदर जाकर के देखी चाची जो है तो पूरा का पूरा कढ़ाई भरा हुआ है। आहा पूरा कढ़ाई भरा हुआ है। जो बताओ भगवान खाए हैं इतना और दिए हैं इतना। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम में भगवान, भाव में भगवान देखो क्या नहीं किए। उतने बड़े राजा द्वारिकाधीश, प्रेम से भगवान को जो आप भेंट करके भगवान को स्वीकार करते हैं। बस हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव का, भगवान तो खुद ही कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है। हाँ? मन से कह दो भगवान मैंने आपके लिए बनाया है, आप पाओ। वो आएंगे खाएंगे जरूर किसी न किसी रूप में। हाँ? समझ रहे हो ना। लेकिन हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। मन आप भगवान को दे दो, भगवान जरूर स्वीकार करेंगे। इसलिए भगवान कन्हैया अपने इस लाडले भक्त को शबरी के बेर और विदुर की भाजी, दो ही जगह भगवान को बड़ा स्वाद आया था, है ना। इसलिए भगवान जो है स्वधाम जाते जाते 3 बार याद किए हैं, मेरे विदुर मेरे विदुर मेरे विदुर। उद्धव से कहा था, उद्धव मेरे जाने के बाद तुम बद्री आश्रम जाना और मेरे विदुर से मुलाकात करना, और मेरे विदुर से मुलाकात करके तुम जो है उन्हें भागवत कथा सुनने के लिए बोले मैत्री ऋषि के पास भेजना, क्योंकि मैं तो संसार को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो तेज है वो भागवत में समाये रहेगा। ये भागवत जो है साधारण मत समझना इसे, ये भागवत स्वयं साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतु अपि प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं,
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, राजा परीक्षित से कहने लगे, बोले हे राजा, भगवान उद्धव से कहे थे उद्धव मेरे विदुर से मुलाकात करना। भगवान के जाने के बाद उद्धव जी आए, विदुर से मुलाकात की, और उद्धव और विदुर का जब मिलन हुआ तो सरस्वती नदी के किनारे हुआ। सरस्वती नदी भी आज गदगद हो गई कि मेरे पास दो संतों का मिलन हो रहा है, दो संतों का मिलन हो रहा है, भेंट हो रहा है। 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 किले कैसे हुए? 2 हाथ इनके 2 हाथ उनके 4 मिले 64 किले, 32 दांत उनके 32 दांत उनके। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, 10 उंगलियां उनकी 10 हाथों की उंगली उनकी, 20 रहे कर जोड़। हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 7 करोड़। हरिजन किसे कहते हैं? हरि के लाडले, भगवान के लाडले। 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रोम शरीर में इनके, 3.5 उनके, 7 हो गई तो 20 से 7 करोड़। आज उद्धव जी को जब देखा, विदुर ने पूछा भगवान द्वारिकाधीश कैसे हैं? भगवान तो हम सबको छोड़ के चले गए हैं विदुर जी, लेकिन जाते जाते आपको याद किया 3 बार, मेरे विदुर से मिलना, मेरे विदुर से मिलना, मेरे विदुर से मिलना। और आपको कथा सुनने के लिए मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाने के लिए कहे हैं। तो विदुर जी महाराज भी कहाँ गए हैं? मैत्रेय के आश्रम गए हैं कथा सुनने के लिए, कथा रसपान करने के लिए। और विदुर जी महाराज भी भागवत कथा का रसपान करने लगे। आगे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बताया कि सृष्टि का निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ा। सृष्टि का निर्माण कार्य जो है कैसे आगे बढ़ा। देखो, पृथ्वी जो है पहले धरातल पर डूबी हुई थी। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य, एक दुष्ट पृथ्वी मैया को धरातल पर ले डूबा था। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये 2 भाई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दिति और कश्यप के पुत्र हैं। दिति और कश्यप के पुत्र हैं ये। हाँ, दिति और कश्यप के। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को ले डूबा है। ब्रह्मा जी जाके बताए, बोले प्रभु, बोले पृथ्वी तो धरातल पर डूबी हुई है। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आया जोर से, और ब्रह्मा को छींक आया तो ब्रह्मा के नाक से भगवान वराह शुकर रूप में भगवान का अवतरण हुआ। बोले वराह भगवान की। चावल फूल छोड़ दो दोनों में। वराह भगवान का आगमन हुआ, और वराह भगवान का जब आगमन हुआ, वराह भगवान जो है सुगर रूप में सुंदर भगवान का आगमन हुआ है। सुअर देखे हो नहीं? यहाँ जो रहता है रायपुर में, उसका दांत नहीं होता है, नहीं, वो तो तुम्हारे सामने रहता है। लेकिन जंगल में जो रहता है उसके बड़े बड़े से दांत रहते हैं, खीसा कहते हैं जंगली लोग। हाँ, वो डेंजर होता है। देखे हो क्या? वृंदावन में आया है कई बार? अच्छा, आता है क्या? अक्सर खेतों में आता है। हाँ, प्यारे भक्तजन, उसका बड़ा बड़ा ऐसा दांत होता है शुकर का। तो भगवान शुकर रूप में आए, वराह के रूप में, और धरातल पर गए और हिरण्याक्ष को मारे हैं। और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी मैया को अपने इस दांत में ऐसा रख करके लेके ऊपर आए। तो धरती मैया हिल रही थी। धरती मैया उसमें गर्भवती हो गई, और गर्भवती हुई तो उनके गर्भ से एक बेटा हुआ। कौन? भौम, धरती का बेटा, मंगल। ये मंगलवार जो कहते हैं ना, वो धरती का बेटा है। इसलिए मंगलवार के दिन धरती की खुदाई मत करना, मंगल देव नाराज हो जाते हैं। हाँ, समझ रहे हो? नहीं, मंगलवार के दिन नींव नहीं खोदना चाहिए। मंगलवार के दिन भूमि पूजा मत करो। मंगलवार के दिन चुलमाटी मत जाओ। ये सब रहता है। मंगलवार को बोर की खुदाई नहीं करना चाहिए, अशुभ होता है। क्योंकि मंगल देव नाराज रहते हैं, क्योंकि उसकी माता जी की खुदाई होती है ना, इसलिए वो क्रोधित रहते हैं, नाराज रहते हैं। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे राजा परीक्षित को कि बोले पृथ्वी को ला करके हिरण्याक्ष भगवान जो है के हाथ में दिए हैं। भैया जोर से बोलो, ब्रह्मा के हाथ में।
पृथ्वी को लाए हैं और पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा के हाथ में सौंप दिए। अब ब्रह्मा के हाथ में सौंपे हैं और ब्रह्मा के हाथ में सौंप के कहे कि बोले आप सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी के शरीर से उसी समय ब्रह्मा के शरीर से स्त्री और पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। हाँ? स्त्री और पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ। ध्यान देना, स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ ब्रह्मा के शरीर से। स्त्री का नाम था शत्रुपा और पुरुष का नाम था मनु। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ शरीर से, भगवान के शरीर से, मनु और शत्रुपा। और मनु और शत्रुपा का जब आगमन हुआ तो मनु शत्रुपा का जैसे आगमन हुआ दोनों का विवाह कराया गया। अब ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि जाओ, बोले अब सृष्टि के निर्माण कार्य को तुम आगे बढ़ाओ। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को दिया मनु जी को। मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी को मैथुन पद्धति से सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। हम सब मनु शत्रुपा के ही संतान हैं। ठीक है, किनके संतान है? हम सब मनु और शत्रुपा के ही संतान हैं। प्यारे भक्तजन, पृथ्वी के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश किया। तो मनु जी महाराज की 3 बेटियां हुई, आहुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इन्हीं से पूरा सृष्टि आगे बढ़ा है। समझ रहे हो ना? आज बेटियों की कथा सुनेंगे और कल बेटों की कथा सुनेंगे। बेटियों में सबसे पहले जो बड़ी बेटी थी रुचि, बोले आकुति। आकुति का विवाह जो है रुचि प्रजापति के साथ किया गया। दूसरे नंबर वाली बेटी का शादी जो है कर्दम से किया गया, देवहूति का। और कर्दम के घर स्वयं भगवान कपिल नारायण आए थे, आज कथा में बताऊंगा मैं। तीसरे नंबर वाली जो बेटी थी प्रसूति, प्रसूति का जो विवाह है वो किसके साथ किया गया था? दक्ष के साथ। इनके घर में स्वयं मां भगवती सती आई थी, जो अपना देह त्याग करी भगवान शंकर के साथ इनका शादी हुआ था। आज बताएंगे कथा में। प्यारे भक्तजन, तो आइए मैं पहले आपको कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनाता हूँ। एक बार दोनों हाथ उठाइए, कहिए राधे राधे। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज बताए कि कर्दम जी महाराज जो है खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए, खूब तपस्या किए और 10,000 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया। तपस्या पूर्ण हुआ, तपस्या पूर्ण हुआ, भगवान उनको दर्शन देने आए। और जब उनको दर्शन देने आए कर्दम जी महाराज को, कर्दम से कहा मांगो कर्दम, क्या मांगना है? तो कर्दम ने कहा, बोले प्रभु स्त्री दे दो, आप नारी दे दो। भगवान कहे इतना साल तुम तपस्या किए हो और नारी की मांग कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान रो डाले। भगवान नारायण की आंख से आंसू निकल गए प्यारे। और आंसू जब निकला तो आंसू एक बूंद धरती में टपक गया और धरती में जब टपका तो वो क्या बन गया? एक तालाब बन गया, बिंदुसार सरोवर। तुरंत तालाब का रूप ले लिया वो। और भगवान ने कहा, बोले नारी की मांग क्यों किए तुम? कर्दम ने कहा, प्रभु इसलिए मैं नारी की मांग किया हूं क्योंकि मैं उस नारी के साथ मिलकर आपकी भक्ति करना चाहता हूं और आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। बस आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। आप मेरे घर बेटा बन करके आए, मैं इसलिए इस विवाह करना चाहता हूं। बोले ठीक है। 3 दिन बाद मनु जी अपनी बेटी को लेके आए, देवहूति को। तुम उनके साथ शादी कर लेना। बोले ठीक है। और ठीक 3 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी कन्या को लेके आने लगे। किनको लेके आने लगे? अपनी कन्या को। मनु जी महाराज आने वाले हैं, मनु, शत्रुपा और देवहूति। कर्दम महाराज जो है आने से पहले बोले पूरे अपने आश्रम की साफ सफाई करने लगे। बोले मेरे यहाँ मेरे सास ससुर लोग आने वाले हैं, होने वाली मेरी पत्नी जो होने वाली पत्नी है वो भी आने वाली है। ऐसा कह करके साफ सफाई। अब आप लोग भी साफ सफाई करते हो कि नहीं करते हो? घर घर बेटा या बेटी की शादी करते हो तो हाँ, समझी सजन मन आने वाले हैं, गा घर बने लीप पोत ले थन। उसी प्रकार से कर्दम महाराज भी साफ सफाई करने लगे। 3 आसन लगा के रखे हैं, 3 आसन। कितना आसन? 3। और 3 आसन लगा करके रखे हैं।
एक आसन किसके लिए? एक आसन जो है मनु जी के लिए, ससुर के लिए, एक आसन शत्रुपा के लिए, और एक आसन होने वाली पत्नी के लिए। लेकिन कर्दम महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं प्यारे? कर्दम महाराज क्या कह रहे हैं? बोले अगर वो आसन में बैठ गई और आसन में बैठ गई अगर, तो मैं शादी नहीं करूंगा। सोचो आप, पॉइंट की बात है एकदम। मनु महाराज आए, शत्रुपा देवी आई साथ में, उसकी बेटी देवहूति भी आई। अब मनु जी महाराज बैठ गए आसन में, कर्दम जी की होने वाली सासू मां भी बैठ गई, लेकिन देवहूति मैया आसन में नहीं बैठी। देवहूति मैया जो है आसन में नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी आसन में? आसन में बैठ जाऊंगी मैं तो होने वाले पति जो हैं उनका अपमान हो जाएगा। बाजू में मेरे माता पिता हैं, बाजू में मेरे माता पिता हैं, उनका अपमान होगा। मैं नहीं बैठूंगी। तो क्या किया जाए? अब नहीं बैठेगी तो आसन का अपमान होगा। पतिदेव आसन बिछा के रखे होने वाले पतिदेव, अब बैठ जाएंगे तो पति का भी अपमान होगा, माता पिता का भी अपमान होगा। क्या करे? देवी मैया बाजू में बैठ गई और उस आसन में हाथ को रख दी। आसन का भी मान हो गया, माता पिता का सम्मान हो गया, और होने वाले पति का भी सम्मान हो गया। ये देखो, ये मर्यादा है। और आज क्या होता है समाज में? आज जब शादी लगाने जाओ, लड़की लड़का माता पिता सब एक साथ बैठे, चाय काफी चला थे, है नहीं? लेन का लड़का मन छोड़ दे, 10 मिनट बात कर ही समझियो मन का समझी 10 मिनट में मन है। आजकल के लड़का मन का बात करते? बोले मोबाइल बढ़िया चलाने आता है ना तुमको? हाँ। गाड़ी पे चला लेती हो ना? हाँ। बीच में तुमको काम पड़ गया, मैं नहीं रहा, तुमको ही काम करना पड़ेगा। हाँ। बोले नाश्ता तो बढ़िया बना लेती हो ना? हाँ। बोले वो चिला फर्क जमाना गया, अभी हम इडली डोसा खाने वाले हैं, शहर के हैं, बना लूंगी ना तब तो शादी करेंगे। अच्छा हाँ। और हाइट वेट कैसी है? हाइट को भी नापते हैं आजकल। 10 मिनट में लोग ये सब बात करते हैं। 10 मिनट में ये बात नहीं कर सकते हैं कि बोले तुम्हें हमारे माता पिता की सेवा करना है, हमारे माता पिता को दुख तकलीफ नहीं देना है भैया, तब तो शादी करेंगे। ऐसे हैं आजकल के लोग। और उस जमाने की बात को देखो, कर्दम और देवहूति की समय की। देवहूति मैया सामने कुर्सी में नहीं बैठी है, उस कुर्सी में केवल हाथ रख दी, नीचे बैठी। कर्दम महाराज समझ गए कि ये मेरे होने वाली पत्नी के लायक, हम इसे शादी करूंगा, डन। लेकिन शर्त रखा। क्या शर्त? एक बेटा हो जाने पर मैं संन्यास ले लूंगा। बोले ठीक है। एक बेटा हो जाने पर संन्यास ले लूंगा कहे। बोले ठीक है। विवाह की बात बन गई, रेडी हो गए सब। और जैसे विवाह हुआ तो विवाह के बाद में तपस्या में लीन हो गए कर्दम महाराज। कई साल तक, समझ रहे हो ना? कर्दम जी महाराज कई साल तक तपस्या में लीन हो गए। बाजू में बैठी है देवी, और बाजू में बैठी है देवी, वो भी तपस्या में लीन हो गई। मेरे पति तपस्या में लीन है, मैं भी भक्ति करूंगी। नई नई शादी हुई है, बताओ दोनों की। आज किसी का नई शादी हो गया, पतिदेव कहे मैं चारों धाम की यात्रा करने जा रहा हूँ, परिवार वाले जा रहे हैं, तुम भी चलो। आज की पत्नियां क्या कहेंगी? बहुएं, मुझे नहीं जाना, अभी उम्र थोड़ी हुआ है चारों धाम यात्रा करने का, मुझे मैकम छोड़ दो, तुम घूमते रहो। लेकिन बोले वो मैया जो है देवहूति बाजू में बैठ के वो भी साधना में लीन हो गई। कई साल तक तपस्या किए, कई साल तक। कर्दम जी महाराज जागे। कर्दम जी महाराज जब जागे तो प्यारे भक्तजन, कर्दम जी महाराज जैसे ही जागे तो देखे मेरे बाजू में देवी बैठी है, तपस्या कर रही है। उठो देवी, कौन हो तुम? अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए। महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ देवहूति। शरीर पूरा सूख गया था, दीमक लगा था, दियार चढ़ गया था शरीर में। बताओ, इतनी साधना। सुंदर भगवान के शिष्य परम प्रिय कर्दम जी महाराज जो है अपनी शक्ति से एक विमान मनवाए और उस बिंदुसार सरोवर में जाकर डुबकी लगाए तो दोनों 25-25 वर्ष के युवक युवती बन गए। उस विमान में बैठ के दोनों विहार करने लगे, और विहार करने लगे तो 9 बेटियों का आगमन हुआ। पहले कितनी बेटियों का? 9 बेटियों का, 9 कन्याओं का, 9धा भक्ति, 9 बेटियों का जब आगमन हुआ, उस बाद में कहा कि मैं संन्यास लूंगा। तो कहे कि बोले अभी संन्यास कैसे लोगे? अभी तो एक बेटा होगा, एक बेटा हो जाने पर संन्यास लोगे? प्यारे भक्तजन, कर्दम जी महाराज
जो है कहे कि बोले ठीक है, एक पुत्र के बाद संन्यास लेंगे। फिर साधना में लीन हो गए और कर्दम और देवहूति दोनों जो है फिर तपस्या में लीन हो गए। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, चरणों से लगा लीजिए श्री राधे, चरणों से लगा लीजिए। और कहिए दोनों हाथ उठा करके श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे राधे, चरणों से लगा कीजिए श्री राधे, चरणों से लगा कीजिए। ओ जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। दीजिए श्री राधे, मेरी किस्मत दीजिए। ओहो जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा।
लगा दीजिए मेरे श्यामा, करुणामय कृपा कीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे श्यामा, चरणों से जगा दीजिए श्री राधे, करुणामय कृपा कीजिए मेरे राधे, जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा, करुणामय कृपा कीजिए मेरे राधे, चरणों से लगा दीजिए श्री राधे, चरणों से लगा दीजिए राधे राधे। बोले बाके बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के कहिए राधे राधे। थोड़ा और जोर से, और जोर से, ऐसा। प्यारे भक्तजन, 9 कन्याओं का सुंदर आगमन हुआ। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, ख्याति, क्रिया, गति, अरुंधति, शांति, ये 9 बेटियां हुई। फिर साधना में लीन हो गए और फिर साधना में तपस्या में लीन हुए, तब एक बेटा हुआ। स्वयं भगवान नारायण जो है इनके घर पदार्पण किए और सुंदर जब तपस्या किए तो भगवान नारायण स्वयं कपिल भगवान 24 अवतार में से 5वें नंबर के अवतारी स्वयं भगवान का अवतरण हुआ कपिल देव के रूप में। बोलो कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान का सुंदर आगमन हुआ। अब सोचने लगे मैं संन्यास ले लूं, लेकिन भाई 9 बेटी है तो 9 बेटी है तो 9 बेटियों की शादी तो करना है। 9 बेटियों की शादी की चिंता सताने लगी इनको। तो ब्रह्मा जी अपने बेटों को ला के दिए हैं करदम जी को, लो अपना दामाद बनाओ है। मरीचि की शादी हुई कला से, अनुसुईया का शादी हुआ अत्रि मुनि से, अंगिरा की शादी हुई श्रद्धा से, कुलत्स की शादी हुई हविर्भू से, कुला की शादी हुई गति से, क्रतु का क्रिया से, भृगु की ख्याति से, वशिष्ठ की अरुंधति से, अथर्वा की शांति से 9 बेटियों की शादी हो गई। अब करदम जी महाराज कहे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा, अब सब छोड़ के मैं जाऊं। ऐसा कह करके कपिल देव भगवान का सुंदर प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से चले गए। कपिल देव भगवान सुंदर प्रणाम किए, वंदना की और वंदना करके वहां से निकल पड़े। प्यारे भक्तजन, सुंदर मैया जो है कपिल देव भगवान को स्नान कराई, वस्त्र पहनाई, चंदन लगाई और व्यास गद्दी बनाई। व्यास गद्दी पर सुंदर कपिल देव जी को बिठा दिया। कपिल देव को भगवान को बैठा करके मैया जो है ज्ञान की बातें सीख रही है। जो बातें, जो ज्ञान की बातें बताई गई है उसे दर्शन शास्त्र कहा जाता है ना। कपिल शास्त्र, कपिल गीता दर्शन शास्त्र कहा जाता है। सुंदर कपिल देव भगवान से मैया जो है प्रश्न पूछने लगी। क्या पूछने लगी प्रश्न? बोले पुत्र
मेरी इंद्रियां जो है मेरे कंट्रोलिंग में नहीं रहती, मैं क्या करूं? कपिल देव जी ने कहा अगर इंद्रियां आपके वश में नहीं है तो उसमें संयम करो, नियम करो, परमात्मा का जितना हो। बोले मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगी? तब कहे जीवन पूर्ण से होगा माँ। पूर्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण है, बाकी कोई पूर्ण नहीं है। सुंदर कपिल भगवान अपनी माँ को ज्ञान की बातें बता रहे हैं। माँ बोले आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति किस में होती है? तो कहे आनंद की प्राप्ति किसी जड़ और किसी चेतन में नहीं होती, आनंद तो तुम्हारे अंदर होती है माँ। संसार में जो दिख रहा है वो आनंद नहीं है, आनंद जो तुम अंदर हृदय में सुकून करते हो वो आनंद है। परमात्मा का, भगवान का तुम ध्यान लगाते हो और ध्यान लगाने के बाद जो आनंद तुमको प्राप्त होता है वही सच्चा आनंद है। सुंदर मैया को ज्ञान की बातें बताने लगे, अष्टांग योग का बात बताया है कपिल जी महाराज, और भक्तों के प्रकार के बारे में बताया है। प्राकृत भक्त, मध्यम, उत्तम भक्त। प्राकृत भक्त किसे कहते हैं? जो मंदिर में जाए भगवान को माने। मध्यम भक्त किसे कहते हैं? मंदिर के साथ साधु जनों के भी जो पूजन करें वो मध्यम। उत्तम भक्त जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करे। कपिल तथा मैया जो है चली गई। कपिल भगवान जाके सागर के मध्य बैठ गए, जिसे गंगा सागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा सागर। सब धाम बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर धाम चले गए। और प्यारे भक्तजन, आगे जो तीसरे नंबर की कन्या थी ना, तीसरी कौन? प्रसूति। प्रसूति का विवाह जो है दक्ष के साथ में हुआ था। हाँ? कपिल भगवान की जो 9 बहनें थी उसमें से दूसरे नंबर की कन्या को कोई नहीं जानता। दूसरे नंबर में कौन? अनुसुईया। अनुसुईया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी, अनुसुईया महान नारी। अनुसुईया सब सुने हो ना अनुसुईया की कथा, बहुत कहेगा। प्यारे भक्तजन, आजकल की माताएं बड़ी चालाक। बोले पति भोजन नहीं किए हैं, पत्नियां भोजन कर लेती हैं। पति जग रहे हैं, पत्नी सो गई। ये जमाना उल्टा है। आज जो है पत्नी का जूठन पति को नहीं खाना चाहिए, लेकिन जमाना उल्टा हो गया है। पत्नी ही पति का, पति ही पत्नी का जूठा खा रहा है। और आज समाज में देखने को भी मिलता है। कैसे मिलता है? आज वो रिंग सेरेमनी होती है, अंगूठी रस्म जी, तो उसमें देखे हो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, उसी फिर उसको जूठा को। यह प्रक्रिया तो चल ही रहा है, बताइए, बंद तो हुआ ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, पति का सम्मान जो है पत्नी को सर्वस्व करना चाहिए। जब पत्नी जो है पत्नी का सम्मान करती है तो पत्नी को सम्मान यूं ही प्राप्त हो जाता है। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? अनुसुईया मैया बहुत